अब तुमको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, यहां पर तुम यदि जोड़कर पढ़ोगे तो तुमको अंदाजा लगेगा कि इतिहास कितना ज्यादा लॉजिकल और रोचक सब्जेक्ट हो जाता है। कि मध्यकाल में हिंदू राजाओं में सबसे ताकतवर जो राजवंशी हुए हैं वह है विजयनगर। और विजयनगर के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा जो कोई हुआ है वह है कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के समय में यूरोपीय भारत आ रहे हैं, विशेष तौर पर पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय से पूछा कि हम गोवा पे कब्जा करना चाहते हैं, कर लें क्या? और कृष्णदेव राय ने इसकी सहमति दे दिया। क्या कृष्णदेव राय चाहता था कि पुर्तगाली गोवा पे कब्जा करें? नहीं, फिर भी सहमति दिया। क्यों? क्योंकि मजबूर था। क्या मजबूरी थी? मजबूरी यह थी कि वो पुर्तगालियों से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि पुर्तगाली समुद्र के इलाके में प्रभावशाली थे, उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। और विजयनगर के राज्य के राजा को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मजबूत घुड़सवारी की जरूरत थी, घुड़सवारी वाली सेना की जरूरत थी। अब घोड़े आयात किए जाते थे, और आयात किए जाते थे इन्हीं इलाकों से। यदि घोड़े आयात किए जाते चीन से तो पुर्तगालियों से डरने की जरूरत नहीं थी विजयनगर के राजा को। लेकिन पुर्तगाली चूंकि इस इलाके में प्रभावशाली हैं और उनसे दुश्मनी लोगे तो तुम्हारे व्यापार के जहाज को समुद्र में डुबो देंगे। कौन से इलाके में? तो अरब सागर वाले इलाके में। तो विजयनगर के राजा को यह पता है कि पुर्तगालियों से दुश्मनी लेना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पुर्तगाली बोला कि गोवा पे कब्जा कर ले। बोला कर लीजिए। गोवा पे कब्जा हुआ पुर्तगाली का। तुम सोचो कि हिंदुस्तान का वो एक ऐसा जगह है जहां पर कि अंतिम समय तक, यानी सबसे बाद के काल तक विदेशी सत्ता बनी रही है। सबसे पहले जिसके ऊपर विदेशी सत्ता स्थापित होती है उनमें से एक है गोवा, 1510। और सबसे बाद में जहां विदेशी सत्ता खत्म होते वो है गोवा, 1961। उसके पहले ही इंडिया से अंग्रेज जा चुके हैं, फ्रेंच जा चुके हैं। उस गोवा पे कब्जा हुआ कैसे? तो उसमें विजयनगर के राजा की सहमति थी। वो राजा जो सबसे प्रतापी राजा है, जिसकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा होती है, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। वो कौन सी मजबूरी थी? तो मजबूरी यह है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता पुर्तगाली से लड़ना, और पुर्तगाली अपनी इस स्थिति को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड समझ में आएगा तुमको? नहीं बढ़िया।